हेलो गाइस, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और जो कि आपका क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। तो हम ये जो समझेंगे वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लास 11 की केमिस्ट्री में भी है और क्लास 11 का आपका जो फिजिक्स है उसमें भी है। तो दोनों में एक जैसे ही रूल रहेंगे, एक जैसी सारी बातें रहेंगी। आप चाहो तो फिजिक्स में समझ सकते हो, आप चाहो तो केमिस्ट्री में समझ सकते हो, बात एक ही है। लेकिन फिर भी हम जो आपको केमिस्ट्री में अलग से समझा रहे हैं और आपकी फिजिक्स में अलग से समझा रहे हैं। तो अब जरा इसको समझने से पहले हम जरा डीपली ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो वर्ड है आपका, इसका मीन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिगर का यहाँ मीन होता अंक, जो भी अंक या हम बोलते हैं डिजिट, जो आप देखते हो ना डिजिट, जैसे भाई साहब कोई डिजिट लिखी है 2, 8, 5, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो ये सब डिजिट है। तो इन डिजिट में से कौन सी डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये है कि इनमें से कौन सा जो है आपका महत्व दे रहा है, कौन सी डिजिट आपको महत्व दे रही है। मतलब मैं आपका कॉमन एग्जांपल लेता हूँ कि आपने कोई मेजरमेंट किया और आपके पास मेजरमेंट करके क्या निकल के आया, आपके पास निकल गया 2000 मीटर करके, इस तरह से एक रिजल्ट निकल गया आपने जब मेजरमेंट वगैरह किया। तो अब यहाँ पे आप जब सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो 2000 है उसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, या फिर हम बोल सकते हैं क्या इसमें कोई सर्टेन है या अनसर्टेन क्या है। तो देखो, सर्टेन वो चीज़ होती है जो कि क्या होगी, निश्चित होगी। मतलब कि भैया ये जो चीज़ आ गई है वो एक निश्चित है। लेकिन यहाँ पे हम जब 2000 बोल रहे हैं, क्या आप ये निश्चित हो कि वो पूरे 2000 ही है। हो सकता है कि वहाँ से 2000 में से ये लगभग किसके बीच में हो। हमने आपसे देखो, आपसे हमने कहीं का पता पूछा, हमने कहा कि भाई हमें कहीं जाना है, और उसने कहा कि आपको जो है 2000 जो है किलोमीटर दूर जाना है, उसने ऐसे कहा। तो 2000 किलोमीटर जब दूर हमें जाना है, या फिर हम बोल रहे 2000 मीटर ही ले लेते हैं, छोटा यूनिट ले लेते हैं, तो हमने कहा 2000 मीटर। अब 2000 मीटर में उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है जो कि यहाँ से दूर है 2000 मीटर। तो उसने कहा कि चलो ये 2000 मीटर दूर है, तो मुझे भाई कोई और अच्छा डिटेल में बताओ कि वो कितना दूर है। तो उसने कहा भाई वो 2000 आपका कितना दूर है, मतलब उसने लगभग में कहा था ये 2000 मीटर दूर है भैया यहाँ से। लेकिन हमने कहा हमको बिल्कुल सही सही बताओ यार कितना दूर है। उसने कहा भैया 2300 किलोमीटर 300 मीटर दूर है भाई। अब उसने ऐसा कह दिया। फिर हमने कहा कि अच्छा भाई 2000 तो है, मतलब ये है ना। तो उसने जब इतना कह दिया कि वो जब 2300 मीटर दूर है, तो हमको क्या पक्का हो गया कि यहाँ पे जो है वो हमारी जो दूरी है वो 2000 मीटर तो दूर है, ये तो हमारे लिए पक्का है। लेकिन अब हमारे लिए क्या और थोड़ा सा डाउट में है कि यार वो 300 किलोमीटर में और कितना है, 300 किलोमीटर ही है या फिर वो 400 भी है कितना। तो और हमने उससे पूछा, तो फिर उसने आगे चल के हमसे कहा कि भाई वो जो है 2350 जो है मीटर है। तो फिर हमारे लिए और थोड़ा डाउट आया कि यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा और कंफर्ट हो गया कि हमने फिर ये समझ लिया कि अच्छा भैया वो 2003 और ये जो है वो इतना तो बिल्कुल पक्का है कि भैया वो जो है 2300 मीटर दूर है, ये बिल्कुल पक्की बात है ना। अब उसने जब इतना कह दिया तो फिर और हमने उससे पूछा कि भाई फिर और सही बताओ डाटा क्या है। तो फिर उसने कहा कि हमारे जो दूरी है वो 2003 ये 5 और इस तरह से उसने कहा इतना मीटर दूर है, बिल्कुल उसने बोल दिया इतना इतना दूर है भाई, इतना उसने हमें डाटा और दिया। तो यहाँ से जब हमने इन तीनों डाटा का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जरा वो समझो। हम इसको अलग किनारे पे लिखते हैं और इसको एक एक करके हम आपको समझाते हैं। पहले जब उसने कहा तो उसने कहा 2000 मीटर। दूसरी बार में उसने कहा 2000 आपका 300 मीटर दूर। फिर उसने कहा भैया 2000 जो है 350 मीटर, और एक में उसने कहा कि 2356 मीटर दूर। इस तरह से उसने ये हमें 4 डाटा दिए हैं। तो इसमें से जब हम बात कर रहे हैं किसकी, 2000 मीटर वाले की, तो इसमें क्या हम ये पक्का है कि भाई वो 2000 ही है। हो सकता है कि वो कुछ 1800 कुछ मतलब 201 के लगभग हो सकता था, या कुछ ऐसे हो सकता था। मतलब कि ये हमें डाटा जब ना पता होते तो हमें जो 2000 में क्या अनिश्चितता लगती है, क्या अनसर्टेन लगता था, हमें ये 2 लगता। क्योंकि हम सोचते कि भैया वहाँ पे 1950 कुछ लगभग वो मीटर दूर हो सकता है, या कुछ जो है 2100 भी हो सकता है। तो हमें कुछ ऐसा ये पूरा नहीं था कि उसने जब ये कहा कि भैया वो 2000 लगभग इतना मीटर दूर है, तो हमें ये बिल्कुल पक्का नहीं था कि वो हमारा 2000 है। हो सकता था वो 1900 भी होता, या फिर हो सकता था वो हमारा 1800 भी होता। तो इस तरह से ये 2 जो आ रहा था वो एक अनसर्टेन था। यहाँ पे हम ये बोल नहीं पा रहे थे कि वो एकदम पक्का है। चलो, जब उसने हमें आगे कह दिया
कि भाई वो 2300 मीटर दूर है। तो उसमें हमें क्या पक्का हो गया कि ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे, जो 2 मीटर आ रहा है वो हमारे लिए पक्का हो गया, मतलब कि वो 2000 तो मीटर दूर हुआ ही है ना। इतना हमारे लिए पक्का हो गया। और फिर उसने जब ये 300 और जोड़ा था उसमें, तो यहाँ पे हमारे लिए फिर अनिश्चितता क्या थी या अनसर्टेन क्या था कि यार यहाँ पे जो 300 है, हो सकता था कि यहाँ पे जो है वो 250 हो, या हो सकता है वहाँ पे जो हमारा ये जो है कितना हो, कुछ लगभग का कुछ और हो, मतलब ये 3 ना हो के कुछ इससे आगे हो जाए या 2400 हो जाए। तो अभी भी हमारे पास डाउट में कौन है, ये 3 वाली संख्या है। तो हमारे लिए जब ये अनसर्टेन कौन सी टिकट हो गई, ये 3 वाली हो गई है ना। 2 तो हमारे लिए पक क्या हो गया कि भाई वहाँ पे 2000 मीटर वो दूर है, लेकिन अब हमारे लिए डाउट में कौन डाल रहा है, ये 300 वाला डाल रहा है। फिर जब उसने और आगे हमसे कहा कि वो जो है 2350 मीटर है, तो हमारे लिए फिर ये दोनों टिकट भी पक्की हो गई। फिर हमने कहा कि अच्छा वो 2300 तो है ही है, फिर उसमें ये 50 में कुछ आगे भी फेरबदल हो सकती है, चाहे वो 45 हो, मतलब कि 2345, 2348 या 2351 ऐसा हो सकता है, लेकिन 2300 मीटर दूर है, ये हमारे लिए पक्का है। फिर जब उसने और आगे हमसे ये इतना और कह दिया कि वो 2300 आपका जो है 56 मीटर है, तो हमारे लिए फिर और क्या पक्का हो गया कि वो साढ़े जो है हमारा 2350 के लगभग तो है ही है बिल्कुल, ये 2355 तो है ही है। तो इसलिए हमारे पास जो है जितना भी उसने ये रिजल्ट हमें बताया, तो उससे हमारे लिए क्या होते जा रहा है आसान, वो दूरी जो है हमारे लिए एक्यूरेटली या उसमें कोई भी हमारे लिए कुछ एरर ना आए, ऐसा हमारे लिए अच्छा फाइंड होते जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे लिए जो अनिश्चितता है उस डिग्री में, या जो भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, वो कम होती जा रही है। इसमें क्या कम होती होती क्या आ गई कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे कितनी थी, 1000 वाले पैसे थी है ना। मतलब कि जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो 1000 में आ रही थी। मतलब कि हो सकता था कि जो भी हमें रिजल्ट मिलता उसमें 1000 जो है वैल्यू वहाँ पे हमें, मतलब कि उसमें कम मिल जाता, या मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू में 1000 का फेरबदल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 100 में फेरबदल आने लगा, यहाँ पे कुछ हमारा 50 या जैसा कुछ फेरबदल आने लगा। यहाँ पे तो अब सिर्फ 1-2 अंक का फेरबदल है। कैसे कि हो सकता है ये 6 आ रहा है, इसकी जगह 7 हो सकता है इसकी जगह 8 हो। तो इस तरह से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो अनसर्टनिटी होती है वो रिजल्ट में हमारे पास होती हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो एक डिजिट पे हो, दूसरी डिजिट पे हो, किसी भी डिजिट पे हो, लेकिन अनसर्टनिटी होती, इतना हमारे लिए समझ आया। तो इसकी मदद से तो आपको ये समझ आया होगा कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट क्यों यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भैया कि ये जो रिजल्ट हमारे पास है ये 4, यहाँ पे कौन सिग्निफिकेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जब हम सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो कि महत्व हमें बता रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है ना। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इस वाले के लिए जो सिग्निफिकेंट है, इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो इस वाले रिजल्ट के लिए हमारा जो सिग्निफिकेंट है वो कितना 1 है। मतलब कि अब सिग्निफिकेंट 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 2 है वही सिग्निफिकेंट है। मतलब 0 का तो कोई महत्व भी नहीं है यार, 0 जो है हमारे लिए कुछ इतना मैटर नहीं कर रही। लेकिन जब हम वैल्यू वाइज ना जाकर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी डिजिट हमारे लिए जो वैल्यूबल हो रही है, तो वहाँ पर ये जो हमारा आ रहा है सिर्फ एक डिजिट ही हमारे लिए क्या है, वैल्यूबल हो रही है, सिग्निफिकेंट वगैरह बता रही है। यहाँ पे हम आगे आए, यहाँ इसलिए तो 1 हो जाएगा। इसके लिए जब आगे आए हम, तो इसके लिए क्या है 2300 कुछ है, तो 2300 के लिए जो हमारा 2 3 है वो सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट कितना है, 2 है। इसके लिए हम देखेंगे तो 2 3 और 5 भी है। मतलब कि ये दोनों डिजिट जो है फिक्स हो गई एकदम, ये बदलने वाली नहीं है, चाहे ये 0 बदल जाए। तो इसलिए हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। उसी तरीके से इसमें जो है पूरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके, 4 हैं। तो अब यहाँ पे अब आपको डाउट ये और आ रहा होगा कि यार सर ने जैसे कि अभी बोला था 6 जो है बदलता रहेगा, तो फिर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट क्यों कर रहे हैं। तो देखो ये जो डिजिट आ रही है लास्ट वाली, हो सकता है अनसर्टेन हो, मतलब कि इसमें 7000 5000 6000, लेकिन ये जो है कितनी डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो हमारे लिए 4 है ना, इसलिए हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो उसका सवाल है, तो पूरी जो भी आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे तो हर एक जो भी डिजिट होगी ये पूरा का पूरा ये होगा। तो इसमें जो लास्ट वाली ये रहेगी, जैसे इसमें 6 है तो ये हमेशा ही अनसर्टेन रहेगी। मतलब कि अनसर्टेन का मतलब ये है कि इसमें जो है फेरबदल होगा ही होगा। यदि मान के चलिए आपकी यहाँ पे 0 को, यहाँ पे इस वाली बात करें तो इसमें कौन अनसर्टेन था, इसमें 5 अनसर्टेन था। मान के चलिए कि यहाँ पे 49 हो जाता है, या मान के चलिए यहाँ पे 48 हो जाता है, इसलिए हमारा ये 5 अनसर्टेन था। तो इस तरीके से ये हमारा अनसर्टेन वगैरह की बात हो गई। अब जरा हम इस टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जरा क्या बोलता है। मतलब ये बुक में पढ़ लेते हैं, बाकी तो आपको समझ आ गया होगा।
तो बोला जा रहा है कि हर एक जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है उसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या आ रही थी कि जैसे हो सकता था वो 2300 हो या फिर हो सकता है वो इस तरह से हो, तो वो हमारी अनसर्टेनिटी वहाँ पे होती है। तो वो जो है वो हो सकती है कि जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसकी वजह से हो, या जो भी पर्सन उसको मेजर कर रहा है उसकी वजह से हो। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वहाँ पे हो सकती है। अब मान के चलिए इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि कोई भी मास है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम जब उसको एक प्लेटफॉर्म बैलेंस होता है, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब उससे मेजर करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 9.4 ग्राम। अब जब हमने प्लेटफॉर्म जो बैलेंस था उससे मेजर किया था, हमारे पास आया 9.4 ग्राम। तो फिर उसी को हमने किससे, एक एनालिटिकल बैलेंस से मेजर किया था, हमारे पास आया 9.4213 ग्राम। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि यार इसमें इसमें इतना जो हमारे लंबा रिजल्ट आ रहा है, इसमें इतना सा आ रहा है, तो इससे क्या क्या बोलना चाह रहा है ये बुक वाले, तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं, सुनो जरा। तो यहाँ पे जैसे ये 9 आया है, तो 9 हमारे लिए क्या है, एक फिक्स डिजिट है। मतलब कि जो 9 रहेगा वो 9 जो ग्राम है वो होगा ही होगा। मतलब कि उस जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो 9 ग्राम का होगा, चाहे उसके बाद में वो 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए। मतलब इस डेसिमल के बाद में कुछ आ जाए वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि 9 कर रहा है। मतलब कि 9 हमने बोल दिया भाई ये 9 ग्राम उस ऑब्जेक्ट का वजन है। अब आपने एनालिटिकल बैलेंस से भी कितना निकाला है, 9.4213 निकाला। तो अब यहाँ से फिर से आपके लिए क्या पक्का हो गया कि भाई जो भी आपने वजन जो लिया है, उसका जो मास लिया है वो 9 ग्राम तो है ही है। अब उसके बाद वो 4213 दे या 4113 दे या 4013 दे, कुछ भी दे इसकी जगह पे, मतलब आपका वो जाए दे दे कितना 9.3013, ऐसा मतलब आपको जो भी वो रिजल्ट दे रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे लिए जो 9 आ रहा है वो क्या हो गया, सर्टेन हो गया। और अनसर्टेन यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल के बाद वाली, मतलब कि हो सकता था कि ये जो है थोड़ी चेंज हो जाती। तो यहाँ पे जो 9 ग्राम जो है वो एकदम सर्टेन है उसके लिए, तो यहाँ पे ये हमसे बोलता है। आगे लिखा है कि जो मास ऑब्टेन हो रहा है हमें, जो मास ऑब्टेन हो रहा है एक एनालिटिकल बैलेंस से, वो हमारे लिए क्या है, स्लाइटली हाइगर हो रहा है ना। जो हमारे लिए स्लाइटली क्या है वो हाइगर है। और किससे है वो, देन द मास ऑब्टेन हो रहा है हमसे प्लेटफॉर्म बैलेंस से। तो क्यों हाइगर है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो डिजिट्स दिख रही हैं वो उसमें ज़्यादा दिख रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मास जो है वो क्या है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या वहाँ पे वो हो गया, वो सिर्फ उसका रेजुलेशन बता रहा है इतना इतना वहाँ तक वो है। तो आगे लिखा है इन्होंने कि दियर फोर जो डिजिट आपकी 4 है, जो कि प्लेस्ड है आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म बैलेंस पर, वो एक अनसर्टेन है। मतलब कि जो हमारा 4 है वो हो सकता है वहाँ पे आपका 4.1 था, या 4 पॉइंट आपका, या फिर बोल सकते थे 9 पॉइंट आपका जो है 3 होता वहाँ पे। मतलब कि 4 की जगह पे और कुछ हो सकता था, इसलिए जो 4 है वो एक अनसर्टेन है ना। वो हमारे लिए कोई भी एक ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो एकदम सर्टेन है। तो सर्टेन वो होती जो कि एकदम फिक्स्ड हो जाए। अब जैसे 9 पॉइंट आपका जो 4 लिखा था, तो वहाँ पे हमारे लिए जो 9.4 ग्राम था, तो यहाँ पे जो हमारे लिए 9 है वो एकदम क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। मतलब कि जो 9 है वो 9 ग्राम होगा ही होगा, चाहे अब इसकी जगह 4 आ जाए, चाहे इसकी जगह 3 आ जाए, इसकी जगह 5 आ जाए। मतलब कि हमारे लिए जो 9 ग्राम है वो एकदम पक्की चीज़ है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो इसे 4 आ रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म बैलेंस में वो हमारे लिए क्या है, अनसर्टेन है। और आगे लिखा है जो अनसर्टेनिटी होती है आपकी, अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता, एक्सपेरिमेंटल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू में वो इंडिकेटेड होती है मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के। मतलब कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं भैया उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर उसके बाद जो भी डिजिट हम बोलती है उसको हम जो हमारी अनसर्टेनिटी बताती है वो। अब कैसे क्या बताती है जरा वो देखिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आपके, और मतलब इसकी डेफिनेशन दी है इन्होंने कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जो कि नॉन होती हैं विद सर्टेनिटी के संग, और +1 विच आर एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। अब इस लाइन का ये मीन है कि जैसे हम बोलते हैं आपके पास क्या था कि 9.4 ग्राम था, तो यहाँ पे हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट था वो कौन था, तो वो हमारे लिए कौन था, ये 9 था, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन जिसके बाद जो 4 आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारा है क्या है, एक सर्टेन है ना, है ये पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट फिगर टिकट है ना, ये पूरा हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे जो हमारा 9 है वो एक सर्टेन है, लेकिन जो हमारा 4 आ रहा है वो क्या है, एक अनसर्टेन है। तो हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर वो होती हैं जो कि एक मीनिंगफुल डिजिट हो, एक जो है वो जानी हुई परिचित ऐसी डिजिट्स हो जिनके पास क्या हो, सर्टिनिटी हो। मतलब सर्टिनिटी मतलब जैसे कि वहाँ पे 9 है
और उसकी संख्या हो कोई भी एक एस्टिमेटेड या फिर एक अनसर्टेन डिजिट भी हो, तो जैसे कि इसमें आपका 4 है तो इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब आगे देखिए जरा क्या लिखा है, तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो इंडिकेटेड होती है बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट जो है अनसर्टेन डिजिट। तो जो भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है उसको बताने के लिए हमारे क्या तरीका होता है कि हम जो भी पहले सर्टेन डिजिट होती है उसको लिखते हैं और उसके बाद जो लास्ट में हम लिख देते हैं उसकी अनसर्टेन डिजिट को, तो वो हमारा एक अनसर्टेनिटी बताने का तरीका होता है। 10 इफ बी राइट रिजल्ट एस, जो हमने कोई भी रिजल्ट लिखा जैसे कि हमारा है 11.2 ml, तो यहाँ पे हम बी से दैट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट नहीं है दा है, तो बी से दा कि 11 क्या है वहाँ पे एक सर्टेन है लेकिन 2 वहाँ पे क्या है हमारा अनसर्टेन है। अब 2 अनसर्टेन वही जैसे 9.4 वाले केस की तरह है कि भैया जैसे 2 है तो उसकी जगह 11.1 आ जाता या 11 पॉइंट हमारा जो है कुछ 3 आ जाता, मतलब कि यहाँ पे एक डिजिट कम ज़्यादा का चांस रहेगा ही रहेगा, तो इसे इससे बोल रहे हैं हम अनसर्टेनिटी। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है +-1 हो सकती है। कैसे हो सकती है कि हो सकता है जो हमारा 2 आ रहा है वहाँ पे एक अंक कम आ जाए, एक ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पे +-1 का खेल चलेगा ही चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं हम वहाँ पे कि वहाँ पे +-1 का वहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या होगी अनसर्टेनिटी होगी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यदि आपको कुछ भी नहीं बता गया है कि भाई वहाँ पे कितनी अनसर्टेनिटी है तो मान के चलिएगा कि वहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी होगी। कैसे होगी जरा सुनो। जैसे कि हम आपसे बोलते सिर्फ 11 लिखा है, जैसे आपसे हमने बोला 11 ग्राम, अब 11 ग्राम में आप बोलोगे इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, तो उसमें भी आपका +-1 अनसर्टेनिटी होगी। कैसे होगी, हो सकता है कि जो आपको रिजल्ट मिला है वो आपका जब इन्होंने बोला ऐसे अज्यूम कर दिया भाई वो 11 ग्राम हो सकता है, तो हो सकता है भैया वो 11 ग्राम है तो वो 11 आपका जो वो शायद 12 ग्राम भी हो, ये हो सकता है 10 ग्राम भी हो। तो इस तरह से इसमें भी क्या चलेगी +-1 की अनसर्टेनिटी चलेगी, चाहे आपको सिंपली वो 11 अकेले क्यों ना लिख के दे दें। यदि आपको एग्जैक्ट बोलते हैं वो कि भाई वो इतना ही है तो फिर वो उतना ही है ना, उसमें कोई अनसर्टेनिटी वगैरह का किस नहीं लेगा। लेकिन जब ऐसा कुछ अजीम हो या फिर उसमें हम किसी की जब मेजरमेंट करने को जा रहे हो तब ये बातें होती हैं। अब इसके लिए क्या है कुछ आपके सर्टेन रूल्स हैं डिटरमाइन करने के लिए कौन सा हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल बने हैं। जैसे कि सबसे पहले रूल आपसे बोलता है कि जितनी भी नॉन जीरो आपकी डिजिट्स होती हैं, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है कि नॉन जीरो मतलब आपका है कि जैसे आपका होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी आपकी डिजिट्स होती हैं उनको बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट। तो जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 285 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो 285 पूरा का पूरा एक हमारा सिग्निफिकेंट है, मतलब कि यहाँ पे जब उन्होंने बोला है 285 सेंटीमीटर तो 285 में आपके लिए समझ आना चाहिए कि वहाँ पे ये 285 एकदम फिक्स्ड हो गया है, सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हमारा ये 2 और 8 हमारे लिए सर्टेन है, लेकिन जो 5 है वो अनसर्टेन है। तो यहाँ पे जो 285 है पूरा का पूरा एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे आपसे बोलेंगे भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो सिंपल आप बोल दोगे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है वो क्या है वो डिजिट्स हैं, ऐसी 3 डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है जिनका कोई महत्व है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप ऐसी 3 डिजिट जो हैं जैसे 285 वो तीनों की तीनों आपकी महत्वकारी हैं, इनको लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली ये लिख दोगे 28 सेंटीमीटर करके, तो वो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए 285 पूरा पूरा लिखना होगा, तो वो आपका क्या है सिग्निफिकेंट होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो 3 पूरे जो 285 है वो 3 यहाँ पे क्या है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड जैसे हम बात करते हैं आपका 0.25 ml में, तो 0.25 ml में अब ये 0 तो हमारा क्या है सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है ना, अब इस वाले जो केस के अनुसार इस रूल के अनुसार, तो इसलिए हमारा इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, वो होगा 2 और 5। अब बात ये आती है कि हमारा 0.25 हमारे में ये 0 को क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको काउंट ना करने का कारण ये है कि यदि हम ऐसे लिख दें इसको कि 25 बटे आपका कितना 100 लिख दें, है ना, तो 25 बटे 100 को कैसे लिखा जाता है 0.25 करके। तो अब ये 25 या फिर बोल सकते हैं 25 ओवर जो 100 है, तो अब इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंट है वो कितना, सिर्फ हमारा ये 2 और 5 ही है, क्योंकि 100 तो यहाँ पे फ्रैक्शनल में आ रहा है ना, तो इसलिए हम 2 और 5 को ही हमारा सिग्निफिकेंट मानेंगे, 0 को यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। अगला रूल हमसे बोलता है कि जो जीरोस आपकी हैं प्रोसीडिंग, है ना, क्या लिखा है प्रेसीडिंग, जो कि 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब बोल रहे हैं जो जीरोस रहेंगी आपकी प्रेसीडिंग 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आएंगी आपको प्रोसीड करेंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगी। सच जीरोस इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल से हम समझे जाए कि 0.03 है, तो अब इस नॉन जीरो के पहले जो आ रही हैं ये वाली
तो यहाँ पे ये जो है आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन है, सिर्फ आपका 3 है ना, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 0.0052 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलोगे 5 और 2 अकेला, क्योंकि ये इसको हम काउंट नहीं करते हैं रूल के हिसाब से। अब रूल हमारे किस लिए बनते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तो उसने ऑब्जर्वेशन करी, हमारे लिए जो हेल्पफुल हुआ, तो वो रिजल्ट कौन सा आया, 5-2 आया, इसलिए हमने 0 को सिग्निफिकेंट नहीं माना, इसका कोई महत्व नहीं है। आप चाहे इनको सिर्फ लिखने का यूज़ होता है, बाकी इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे लिए ज़रूरत रहती है वो 5-2 का ही है, इसलिए 5-2 हमारे यहाँ पे है, तो इसलिए हमारा 2 से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। अब आगे लिखा है इन्होंने कि जो हमारा थर्ड रूल है कि भैया जो जीरोस हैं आपकी बिटवीन 2 नॉन जीरो के, मतलब कि नॉन जीरो मतलब कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी, तो जब उनके बीच में जीरो होगी तो वो जो होंगी आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि जैसे हमारा रिजल्ट लिखा 2.005, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है तो वहाँ पे ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, और ये 0.00 ये 5 तक पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट है, इसलिए हम यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे वो कितने करेंगे, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट होंगे। तो जब भी हमारा क्या होगा, कोई भी रिजल्ट या कोई भी हमारा डाटा आएगा यदि उसके बीच में 2 नॉन जीरो के बीच में यदि हमारा जीरो होगा, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होगा पूरा, तो यहाँ पे 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला रूल है आपका कि भैया जीरोस एट द एंड या फिर राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब एंड या फिर राइट का क्या सेंस होता है, देखिए जरा, तो एंड या फिर राइट मतलब है कि जैसे आपका लिखा है कितना 0.200 है ना, तो उसमें जो भी होगा आपका तो वो जो होगा सिग्निफिकेंट होगा। तो जैसे प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए 0.200 ग्राम, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है वो कितने हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट जो है सिग्निफिकेंट, लेकिन जो हमारी ये जो जीरोस है वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, या फिर इससे पहले भी वाली नहीं होंगी, है ना, नो डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली नहीं होंगी, और यदि इसमें डेसिमल ना हो, जैसे हमारा सिंपल लिखा हो क्या हमारा ये 100 लिखा है जैसे, तो 100 में हमारा ये 2 जीरो को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट में, हमारे लिए सिग्निफिकेंट कौन है, सिर्फ ये 1 वाला, इसलिए हमारा जो 1 डिजिट है वो बोलेंगे हम इसमें कि 1 है। लेकिन बट 100 यहाँ पे लिखा है, यदि इस तरह से लिखा हो यहाँ पे ये पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पे इसके पास हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जो इसमें ये 2 जीरो भी काउंट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आपसे कोई ने बोल दिया भैया हमारे पास कोई स्केल है, उसमें बोल दिया कि 100 सेंटीमीटर है, तो 100 यहाँ पे जब उसने बोल दिया एकदम मेजर्ड है, तो वो 100 जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए हमारे जो 1, 0, 0.0 ये वाला जो तीनों आ रहा है वो पूरे पूरे सिग्निफिकेंट होंगे। और सच नंबर आर बेटर रिप्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन, और ऐसे नंबरों को हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए कि 100 है, तो 100 को आप जो है सिंपली ऐसे नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे आप 1 × 10⁻², 4 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप लिखोगे 1 × 10⁻², 4 2 के लिए आप लिखोगे 1.00 × 10⁻², 4 3 के लिए लिखोगे आप, इस तरीके से लिखा जाता है ना। अब अगला जो है रूल क्या भाई, तो जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। सिंपल से रूल है, कोई इतने बड़े लॉजिकल रूल नहीं है, सिंपल आप खुद पढ़ सकते हो बैठ के, है ना, समझने लायक इनमें ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। तो आगे लिखा है काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल और अ 20x हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल। तो बोल रहे हैं कि जैसे हम काउंट करते हैं कोई भी नंबर्स को, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का है, जैसे भैया हमारे पास 2 बॉल्स हैं, 20 अंडे हैं, तो उनके पास जो है बोल रहे हैं इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और दीस जो आ रहा है एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं राइटिंग द इनफिनाइट नंबर ऑफ अ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ जो डेसिमल के बाद, मतलब कि जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या कर सकते हो आप, कितनी भी जीरो लगा लो, तो वहाँ पे इनका क्या हो जाएगा कि ये जो होंगे आपके इनफिनाइट जाएंगे, है ना, ये बोला गया है इन्होंने। और आगे बोला है कि इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट होंगी। तो जैसे आपका लिखा 4.01 × 10⁻² है, 3 है, यहाँ पे कितनी देखो, इसके बाद जो भी डिजिट लिखी है, जैसे 1 लिखा, 0 लिखा, 4 लिखा, तो सारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे इसमें जो है आपका ये पूरा सिग्निफिकेंट होगा, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपकी सिग्निफिकेंट होगी, है ना। हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट्स टू बी प्रेसाइज एंड एक्यूरेट, और हमेशा हर एक आदमी चाहता है उसका जो रिजल्ट हो वो प्रेसाइज हो और थोड़ा एक्यूरेट हो। अब प्रेसाइज और एक्यूरेट के मीन की जरा समझेंगे हम क्या होता है। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रेफर टू व्हाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट।
तो अब जरा हम इस वर्ड को जरा समझते हैं, प्रिसीजन और इसको, तो उसके लिए फिर अगला लेक्चर ही होगा आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर की लेंथ भी बढ़ चुकी है और आपके लिए इस लेक्चर में और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। तो अब हम कल अगले लेक्चर से जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में समझ लेंगे और बाकी ये जो है आपके इन सभी के बारे में भी समझ लेंगे। इस लेक्चर में यदि आपको कोई भी डाउट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, उसको हम दोबारा ले लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी